इस फिल्म का नाम है डेड 7। इसमें आपको पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की दुनिया दिखाई जाती है जहां एपोकलिप्टा नाम की विच ज़ॉम्बीज़ को अपना गुलाम बनाकर इंसानों पर हमला करवा रही है ताकि वो बचे कुचे इंसानों को भी ज़ॉम्बी में बदलकर अपना गुलाम बना सके। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे तो फिर उससे उसको मिलेगा क्या। लेकिन खैर कुछ लोग एपोकलिप्टा को रोकने के लिए एक टीम बनाते हैं जो एपोकलिप्टा के साथ उसकी ज़ॉम्बी आर्मी को खत्म करने का फैसला करते हैं। पर इसका सफर इतना आसान नहीं होने वाला है और इस टीम में कई सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो फाइटर, वॉरियर और अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो क्या ये लोग एपोकलिप्टा को और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी को हरा पाएंगे या फिर ये ज़ॉम्बी का शिकार बन जाएंगे? ये फिल्म देखने पर ही मालूम पड़ेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है नरेशन के साथ जहां हमें बताया जाता है कि आउटब्रेक के कारण इंसान बहुत ही कम बचे हैं और उन्हें अब पुरानी तरीकों से ही जीवन जीना पड़ रहा है, मानो कि जैसा अभी पहले के समय में सभी लोग लौट गए हों और दोबारा काउबॉय वाली टाइमलाइन वापस आ गई हो। ऐसी सिचुएशन में खाने पीने या ऐसे रिसोर्सेज की कमी होने लग गई है। ये देखकर एपोकलिप्टा नाम की एक औरत ने कुछ ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उसने धीरे धीरे इनकी आर्मी बना दी जिसे नाम दिया गया कॉपरहेड। और इसी के साथ सभी लोग एपोकलिप्टा से डरने लगे और उसे विच बोलने लगे, जिसके बाद अब उसकी बहुत बड़ी आर्मी बन चुकी है। इनके मदद से वो दुनिया में जो भी रिसोर्सेज बचे हैं उन्हें लेने के लिए अलग अलग जगह हमला करवाती है ताकि उसे कभी भी किसी चीज की दिक्कत ना हो और हर जगह सिर्फ उसी का राज हो। मतलब वो नई दुनिया की बादशाह बनना चाहती है। अब एपोकलिप्टा के दो असिस्टेंट से हम मिलते हैं, जॉनी एंड स्टैम्पर। ये एपोकलिप्टा के इशारे पर ज़ॉम्बी से किसी भी इलाके पर हमला करवाते हैं। इसके बाद हम जॉनी और स्टैम्पर को काफी सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ हार्पर जंक्शन नाम की जगह की तरफ जाते हुए देखते हैं जहाँ के लोग जब इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को आते हुए देखते हैं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर हम बिली को देखते हैं जो इन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लग जाता है। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो कुछ बिली की तरह इन ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज़ की बढ़ती संख्या देख बिली को यहाँ से निकलना ही सही लगता है। फिर वो कुछ लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए बाइक से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ी के कारण डिसबैलेंस होकर वो वहीं गिर जाता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहा होता है तो उसकी गन गिर जाती है, लेकिन वहां तभी एंट्री होती है बिली की गर्लफ्रेंड डेजी की, जो ज़ॉम्बी को मारकर बिली को बचा लेती है। फिर ये लोग ज़ॉम्बी का शिकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी डेजी को जॉनी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग एपोकलिप्टा के साथ हो जाओ या फिर इन सब से दूर रहो और हमें अपना काम करने दो। जॉनी जब ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से उसे बिली पकड़ लेता है। अब यहाँ के शेरिफ के अलावा मेजोरिटी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं तो बिली और डेजी बाकी बचे हुए लोगों और जॉनी को लेकर डेजर्ट स्प्रिंग नाम की जगह पर पहुंचते हैं जहां का मेयर शेल्बी नाम का बंदा होता है। काफी समय पहले एपोकलिप्टा ने शेल्बी की एक आंख फोड़ दी थी और बस तभी से वो किसी भी कीमत पर एपोकलिप्टा से बदला लेना चाहता है। वो इन सभी को अलग छोड़कर खुद इंस्पेक्टर कॉपर के साथ जॉनी से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी कुछ भी नहीं बताता। इस पर शेल्बी कॉपर से कहता है कि कल सुबह इसे फांसी लगा देना। दूसरी ओर स्टैम्पर जाकर एपोकलिप्टा को बताया जाता है कि शेल्बी ने जॉनी को बंदी बना लिया है। ये सुनकर एपोकलिप्टा गुस्से से स्टैम्पर को उसे छुड़ा कर लाने को कहती है। उसके ऑर्डर पर स्टैम्पर जॉनी को रिलीज करवा लेता है, मगर जॉनी बीच में इंस्पेक्टर कॉपर के घर जाता है और उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके बेटे को इंजेक्शन लगा देता है जो कि एक्चुअली ज़ॉम्बी वायरस होता है, जिससे वो भी कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान कॉपर और शेल्बी ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर जॉनी भागा कैसे। यहाँ शेल्बी कॉपर से कहता है कि ज़ॉम्बी वॉरियर्स की एक टीम बनाओ जिन्हें ज़ॉम्बी हंट करना पसंद हो, यानी कि वो हमारी बात कर रहे हैं। You guys know it already। और फिर उनके साथ मिलकर एपोकलिप्टा के ठिकाने पर अटैक करो और उसके साथ जॉनी और स्टैम्पर को भी मार दो, क्योंकि एपोकलिप्टा के मरने के बाद ही फिर से इंसानियत का जन्म हो पाएगा और ये दुनिया फल फूल पाएगी। इंस्पेक्टर कॉपर भी ये सुनकर हायरिंग प्रोसेस शुरू कर देता है और ज़ॉम्बी वॉरियर्स को हायर करने लगता है। इसके बाद जोई दिखता है जो कि कुछ लोगों के साथ कार्ड खेल रहा होता है। तभी एक आदमी उसके ऊपर खेल में बेईमानी का इल्जाम लगा देता है और साथ ही गन भी तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता, जोई नशे में होने के बावजूद उन सभी को काफी मारता है। फिर वहां जोई से मिलने के लिए कॉपर आता है। वो जोई से कहता है कि मैं एक ऐसी टीम बना रहा हूं जिसका विजन एपोकलिप्टा को खत्म करना है और इसमें जो की हेल्प चाहिए होगी। जो इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है और अपने एक दोस्त के बारे में बताता है जो कि ज़ॉम्बी हंटर ही होता है, तो वो उसे भी शामिल करने को कहता है। इस पर कॉपर मान जाता है और कहता है कि अगर वो सब कुछ जानने के बाद भी हमारा साथ देने को तैयार है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस काम में जान भी जा सकती है। अब हम जो के उसी दोस्त वैकेरो को देखते हैं जो कि एक स्नाइपर है, जिस वजह से वो दूर से ही ज़ॉम्बी को आराम से ठिकाने लगा सकता है। अब जो भी वैकेरो से मिलने जाता है जो कि अभी भी ज़ॉम्बी का शिकार कर रहा होता है, वो निशाना लगा करके उनके सर को फोड़ता जाता है, क्योंकि इस तरह से ज़ॉम्बी को मारना थोड़ा आसान है। फिलहाल जो वैकेरो को बताता है कि हमें एपोकलिप्टा को मारने के लिए तुम्हारी जरूरत चाहिए। अब वैकेरो को पता है कि पहाड़ों के ऊपर जो भी एपोकलिप्टा को मारने के लिए गया है वो कभी भी वहां से लौटा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका दोस्त जो उसे कह रहा था तो वो उनकी टीम में शामिल हो जाता है। साथ ही वो एक निंजा के बारे में बताता है जिसका नाम है कोमोडो। कोमोडो स्वॉर्ड स्पेशलिस्ट और फाइटर है, तो उसे भी ये लोग टीम में शामिल कर लेते हैं।
दूसरी ओर डेजी एक रेंजर को हायर करती है ताकि वो उसके लिए जैक को ढूंढ सके। अब बिली और डेजी भी कॉपर की टीम का हिस्सा होते हैं, तो इसलिए वो चाहती है कि जैक भी उनका साथ दे। अब अगले सीन में रेंजर जैक को ढूंढकर उसे डेजी की चिट्ठी देता है और इधर कॉपर के बुलाने पर वैक्यारो, जो और कोमोडो डेजी और बिली से मिलते हैं, जिनसे कॉपर कहता है कि हमें पहाड़ पर चढ़कर एपोक्लिप्टा तक उसकी ज़ॉम्बी आर्मी का सामना करते हुए पहुंचना होगा, जहां हमें सिर्फ जैक ही पहुंचा सकता है। लेकिन चूंकि वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए कल सुबह उसे छोड़कर ही हमें निकलना पड़ेगा। इतना कहकर कॉपर अपने बेटे को देखने के लिए अपने घर जाता है, जहां का दरवाजा खुला हुआ था, और अगले ही पल कॉपर के सामने उसका अपना बेटा ज़ॉम्बी के रूप में खड़ा होता है। इधर कोमोडो सभी से कहता है कि अगर जैक नहीं आया तो हमें सिरीन की जरूरत पड़ेगी। सिरीन एक वॉरियर है और पहाड़ों को उससे बेहतर कोई नहीं जानता, मगर समस्या ये है कि हम उसे नहीं ढूंढ सकते। अगर उसे सही लगेगा तो वो खुद हम तक पहुंचेगी। आगे जब डेजी और बिली बाहर निकलकर कैजुअल टॉक्स कर रहे होते हैं, तभी उन दोनों के सामने कॉपर आता है, जिसे उसके बेटे ने ही ज़ॉम्बी बना दिया था। उसे इस रूप में देखकर बिली उस पर शूट कर देता है। फिर दोनों देखते हैं कि और भी कई सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी तेजी से बाकी सब लोगों को भी ज़ॉम्बी के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं, जिससे सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ने लग जाते हैं। इसी समय लड़ते हुए जब डेजी को एक ज़ॉम्बी काटने वाला होता है, तभी जैक वहां पर आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं जो बाकी के ज़ॉम्बीज को आग लगा देता है। अब सब बच गए, लेकिन इनका बॉस कॉपर मारा जा चुका था। तो इस पर शेल्बी कहता है कि अगर तुम लोग मिशन पूरा कर लोगे तो इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, लिटरली एनीथिंग। ये सुनकर सब कॉपर के प्लान के अकॉर्डिंग मिशन को शुरू करने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही निकलने के साथ ये सब जैक के कहने पर पहाड़ों के पास एक जगह पर जाते हैं, जहां जैक के मुताबिक उन्हें और भी हथियार और गोली बारूद मिलने वाली थी, क्योंकि इन्हें इनकी सख्त जरूरत होती है। वहां पहुंचते पर इन्हें काफी ज़ॉम्बीज दिखते हैं, जिसे मारने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और ये जगह काफी बड़ी होती है। इसलिए जैक, बिली और डेजी एक तरफ जाकर ढूंढते हैं और कोमोडो, वैक्यारो और जो दूसरी तरफ जाकर। कुछ दूर खोजने के बाद उन्हें कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन ये सब ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं, जिन्हें ये सभी बहादुरी से मारते हैं। इधर जैक को एक ज़ॉम्बी काटने ही वाला था, तभी वहां सिरीन पूरी हीरो की तरह एंट्री लेती है। बिल्कुल कोमोडो ने जैसा कहा था, फाइनली सिरीन ने इन्हें ढूंढ लिया था, क्योंकि उसने अपनी नजर पहले ही इन पर बनाई हुई थी। सिरीन इन पहाड़ों को अच्छे से जानती है, इसलिए जैक उसे भी साथ में ले लेता है। अब ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ रही थी, इसलिए जैक, सिरीन, डेजी और बिली के साथ यहाँ से निकल जाता है। डेजी के पूछने पर जैक बताता है कि वो बाकियों को रेडियो के जरिए बता देगा कि उन्हें कहाँ मिलना है। इधर कोमोडो, जो और वैक्यारो भी काफी अच्छे तरीके से ज़ॉम्बी से लड़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि स्टैम्पर ने अपनी नजर इन पर बनाई हुई है। अब स्टैम्पर इनके बारे में जानता है, तो उसने जॉनी तक ये खबर पहुंचा दी होती है। इधर जॉनी भी एपोक्लिप्टा से कहता है कि शेल्बी की टीम 2 हिस्सों में बट गई है और हम तक पहुंचने वाली है। लेकिन इसके बाद जॉनी बताता है कि डोंट वरी, यहाँ पहुंचने से पहले वो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि डेजर्ट स्प्रिंग पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये बात सुनकर एपोक्लिप्टा काफी खुश हो जाती है और साथ ही वो अपने सामने खड़े एक आदमी को बड़ी बेरहमी से सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि वो उसकी आर्मी में आने के लिए काफी कमजोर था। फिलहाल दूसरी तरफ जो, कोमोडो और वैक्यारो दूसरे रास्तों से पहाड़ पर चढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि दरअसल जब कोमोडो यहाँ पर आया था तो ट्रिक्सी ने उसे पहाड़ों के पास उसकी एक दोस्त के यहाँ आने के लिए कहा था। उसके पास खाना और हथियार वगैरह होते हैं, जिसे वो कोमोडो और उसके साथियों को देखकर उनकी मदद करना चाहती है। इधर दूसरी तरफ कुछ और ज़ॉम्बीज को मरते हुए देखकर जैक और उसके साथी मेन माइन तक पहुंचते हैं, पर उसके पहले जैक को एक लाश से भरी हुई ट्रक मिलती है, जो कि स्टैम्पर की थी। अब इससे पहले कि स्टैम्पर उसे मारता, सिरीन उसे ही मार देती है। अब माइन के अंदर पहुंचकर ही ये लोग रात बिताने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन इन्हें ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी थी। रात के वक्त सिरीन बताती है कि ये सब कुछ इस माइन से ही शुरू हुआ था, खासकर कि जब कुछ माइनर्स को इस वायरस से इंट्रैक्ट किया गया था और उनसे दिन ये लोगों में फैलता चला गया, जिसके बाद इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत हुई। क्योंकि ये एक कॉपर माइन थी, इसलिए ज़ॉम्बी को भी लोग कॉपर हेड बोलने लगे। मतलब यहाँ भी बाकी फिल्मों की तरह ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी नहीं बोला गया है, कॉपर हेड बोला गया है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन चाहे जितनी भी मूवीज रही है, चाहे द मेज रनर या फिर रेसिडेंट इविल या फिर कुछ और भी, उन सभी में ज़ॉम्बीज के लिए एक अलग टर्म ही ये लोग यूज करते हैं। खैर, बैक टू द वीडियो। तो फिर अगली सुबह दोनों ही टीम अपनी मंजिल पर आगे निकल चलती है। कोमोडो, वैक्यारो और जो को लेकर ट्रिक्सी के दोस्त यहाँ पर पहुंचते हैं, जहाँ कोमोडो की मुलाकात ट्रिक्सी से होती है और वैक्यारो गोलीबारी करने के लिए निकले उसके दोस्त के साथ बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी लड़की दिखती है जो कि वैक्यारो को काट लेती है। मगर वैक्यारो ने जो और कोमोडो को अब तक सावधान कर दिया था। दरअसल ट्रिक्सी की दोस्त और कोई नहीं बल्कि एपोक्लिप्टा की वफादारी थी, क्योंकि वही उसे रहने वगैरह सब चीज का इंतजाम करवाती थी। मतलब कि उसने ट्रिक्सी के जरिए इन लोगों को अपने जाल में फंसाया था, जिस बात का ट्रिक्सी को भी पता नहीं था। वैक्यारो की वजह से ट्रिक्सी, कोमोडो और जो वहां से बच जाते हैं, लेकिन खुद वैक्यारो बच नहीं पाता, जिसे ना चाहते हुए भी जो गोली मार देता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदल चुका था।
इधर जैक के लोगों पर भी जॉनी नजर बनाए हुए थे, इसलिए जैसा ही मौका मिलता है वो पीछे से चल रहे बिली को किडनैप कर लेता है। अब आगे लोगों को जब बिली नहीं दिखता तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ने से रुक नहीं सकते थे, इसलिए इन्हें न चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ता है। ये सभी लोग कुछ देर के बाद एपोक्लिप्टा के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, पर वहां कोई भी नहीं था क्योंकि वो सारे माइन के रास्ते ज़ॉम्बी आर्मी के साथ डेजर्ट स्प्रिंग पहुंच चुके थे। यहाँ सभी लोग सेपरेट होकर बिली को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि डेजी को एक पिंजरे में कैद मिलता है। अभी इससे पहले डेजी उसे छुड़ा पाती, वहां जॉनी आकर बिली के सामने ही डेजी को चाकू मारकर उसे ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। दरअसल जॉनी का ये प्लान था कि वो इन लोगों को यहाँ ट्रैप करके मार दे, पर इस बात से ये लोग अनजान थे। और अब कुछ देर बाद जैक और सीनी भी यहाँ पर आ जाते हैं और बिली को देखकर उसे आजाद कर देते हैं। पर जैसे ही जैक डेजी को ज़ॉम्बी के रूप में देखता है वो उसे गोली मार देता है। फिर ये सभी माइंस के भूलभुलैया वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ इनके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। अब अगर सिरीन इनके साथ ना हो तो जॉनी का ये प्लान काम कर गया था, लेकिन सिरीन इस एरिया को काफी अच्छे से जानती थी, जिस वजह से सब सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है और इसलिए वो जैक और बिली को लेकर बाहर निकल पाती है। फिर दोनों मिलकर इस माइन के दरवाजे को लॉक कर देते हैं ताकि ये सारे ज़ॉम्बीज बाहर ना निकल पाए। अब क्योंकि ये लोग जानते हैं कि एपोक्लिप्टा इन्हें डेजर्ट स्प्रिंग में मिलने के लिए गई है, तो सभी तुरंत वहां के लिए वापस जाते हैं। वहां पहुंचते ही बिली का संपर्क कोमोडो से होता है और वो कोमोडो को तुरंत डेजर्ट स्प्रिंग आने के लिए कहता है। इधर सिरीन, बिली और जैक काउंटलेस ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही गोलियां खत्म होने वाली थी। इतनी देर में वहां कोमोडो, ट्रिक्सी और जो भी पहुंच जाते हैं। वो सभी मिलकर ज़ॉम्बी को डेजर्ट स्प्रिंग से बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिस कोशिश में जो को ज़ॉम्बी आखिरकार काट ही लेते हैं, जो कि ज़ॉम्बी में बदलने से पहले ही एक धमाका करके अपने साथ सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। वही डेजर्ट स्प्रिंग के अंदर जॉनी सिरीन पर गोली चला देता है, लेकिन बीच में बिली आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर कोमोडो जॉनी की जान ले लेता है, जिसके बाद ही एपोक्लिप्टा एकदम से बौखलाकर जैक से लड़ने लग जाती है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी ट्रिक्सी को काट लेता है, जिससे वो भी अब ज़ॉम्बी में बदलने वाली होती है और इससे पहले कि कोमोडो कुछ समझ पाता वो उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। अब ये देखकर कोमोडो अपनी तलवार से खुद के साथ ट्रिक्सी की भी जान ले लेता है ताकि वो अपनी ही टीम के लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। इधर जैक और एपोक्लिप्टा के बीच एक लंबी लड़ाई के बाद जैक आखिरकार एपोक्लिप्टा को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसकी लाश को ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है, जिसे खाते हुए ज़ॉम्बी को जैक देख लेता है और बस तभी एक छोटी सी ज़ॉम्बी लड़की आकर जैक के पैर में काट लेती है, जिससे अब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला था। अब बस ये देखकर सिरीन भारी मन से उस ज़ॉम्बी गर्ल को मारने के बाद जैक को उसकी गन दे देती है ताकि उससे वो ज़ॉम्बी बनने से पहले खुद को जान से मार पाए। अब जैक बिल्कुल ऐसा करता है और सिरीन चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन यहाँ इन सभी की कुर्बानी के साथ एपोक्लिप्टा भी आखिरकार खत्म हो गई थी, जिससे आगे चलकर एक न्यू सोसाइटी ग्रो कर पाएगी और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अब तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर तुम्हें ऐसी ही फिल्मों से अपडेटेड रहना है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय।